हरे कृष्णा। शास्त्रों में वर्णन मिलता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम मधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। अर्थात मनुष्यों में और पशु पक्षियों में आहार, निद्रा, भय और संतान उत्पत्ति ये सभी तो समान है। तो मनुष्यों में क्या अधिक है? तो मात्र धर्म ही जो है उन्हें पशु पक्षियों से अलग करता है। अंतिम लाइन है, धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। अर्थात जो मनुष्य धर्म से हीन है वो तो पशुओं के ही समान है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी बड़ा सुंदर प्रसंग आया है, जिसमें कहा गया है कि यदि मनुष्य इंद्रियों से भगवान की सेवा नहीं करता, इस शरीर को भगवान की पूजा में, भगवान की सेवा में नहीं लगाता, तो ये शरीर जो है वो निरर्थक है, शव के समान है। तो प्रसंग है ये श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के 3 अध्याय का, जिसमें कहा गया है, सूत जी शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं और श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, यह सूत जी कह रहे हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, इस शरीर को हमेशा भगवान की सेवा में लगाओ, भगवान की पूजा में लगाओ, इन इंद्रियों को विशेष करके भगवान की सेवा में लगा दो तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो क्या कहा है भागवत जी में, मैं प्रसंग आपको सुनाता हूं। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान सांप के बिल के समान है। जो जीभ भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान टर्र टर्र करने वाली है, उसका तो ना रहना ही अच्छा है। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं, वह रेशमी बस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझ मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से विभूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ हैं। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों की पांख में बने हुए आंखों के चिन्ह के समान निरर्थक हैं। मनुष्य के वे पैर चलने की शक्ति रखने पर भी ना चलने वाले पेड़ों जैसे हैं, जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, वह जीता हुआ भी मुर्दा है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की गंध लेकर उसकी सराहना नहीं की, वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव है। आगे सूत जी कहते हैं कि वह हृदय नहीं लोहा है, जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघल कर उनकी ओर वह नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघल जाता है, उस समय नेत्रों से आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। इस प्रकार सूत जी ने हृदय में मधुरता भर देने वाली बातें शौनक आदि ऋषियों को सुनाई। अतः हमें जो है हमेशा भगवान के श्री विग्रह की सेवा में अपनी इंद्रियों को हमेशा लगाए रखना चाहिए। हरे कृष्ण।